शूरवीरता के क्या लक्षण है? महाराज कहते हैं कि और सूर सब काया मारे। बाकी जो लड़ाई के मैदान में शूरवीरता दिखाते हैं वो शरीर को मारते हैं, मगर हमारा शूरवीर ये मन को मार रहा है, काल को जीत रहा है। ऐसी शूरवीरता भजन में लगाओ। दरियाव जी महाराज के शिष्य थे नागौर के, और बहुत धनवान, और वो जैनी थे। जैनी समझते हो? जैन धर्म से जुड़े थे, मगर वो बन गए रामसनी। अब रामसनी बनने के बाद जो श्रावक लोग रहते हैं, जैनी के भक्तों को श्रावक कहते हैं, वो हरदम उनके ऊपर जलते थे कि एक तो इन्होंने जैन धर्म छोड़ा और दूसरा ये राम राम की भक्ति पकड़ ली, और दूसरे इस्लाम धर्म को मानने वाले काजी वो भी दुश्मन थे। काजियों ने, जैनी श्रावकों ने राजा जो जोधपुर के महाराज थे, राजा विजय सिंह के सामने फरियाद लेकर आए। क्या फरियाद करी? अब राजा को कहे बिना नहीं जमेगा। राजा को फरियाद करी कि ये कोई आपके नागौर नगर में राम राम करता है, हमारे किसी देवी देवता को मानता नहीं, किसी को पूछता नहीं, और हमको लगता है कि हमारे राज्य में जो सुख नहीं मिल रहा है वो सुख इसी के राम भजन के कारण नहीं मिल रहा है। अब उसके हाँ में हम काजी ने भी मिला दिया कि हाँ महाराज, ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ठीक से बारिश नहीं हो रही है, खेती किसानी नहीं हो रही है, लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। मुझे भी लगता है तो ये इसी के कारण हो रहा है। अब राजा कान के कच्चे थे, ज्यादा कुछ जानते नहीं थे भक्ति के बारे में। बुलाया, कहा कि ये तो जो तुम राम राम कर रहे हो इसको छोड़ दो। हाथ जोड़ के खड़े रहे। राजा था। हुजूर गलती माफ, मगर ये तो बताओ कि हमने किया क्या? हम अपने घर में बैठ के राम राम करते हैं, इसमें किसी को कैसे हानि हो सकती है? हानि क्यों नहीं? तुम्हारे कारण बारिश नहीं हो रही है, तुम्हारे कारण प्रजा में अशांति है, नगर में सुख नहीं है। जल्दी जल्दी इस राम नाम को छोड़ो, माफ करना हुजूर, हम तो राम नाम को छोड़ नहीं सकते। गुस्सा आया। अब भी के अब भी नागौर शहर को छोड़ो, ऑर्डर। कोई कोर्ट नहीं राजा के सामने। कहते हैं कि 300 परिवार उसके, 2 भाई और वो, और रिश्ते नाते, ऐसे सब 300 परिवार थे। 16 हवेली थी। हवेली समझते हो ना? बड़ा बड़ा मकान। ऐसे 16 मकान, केवल वस्त्र के साथ 300 लोग बाहर निकल गए। राम भजन नहीं छोड़ा। चाहते तो वो छोड़ सकते हैं भाई, इतना सारा सुख वैभव, चल तो नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं लेंगे राम राम। ऐसा नहीं किया। राम भजन के लिए भौतिक सुखों का त्याग किया। 16 हवेली छोड़ के एकाएक रोड पे आ गए और निकले। मगर राम भजन करने वाले की आह लगती है। जब तक उदयपुर नहीं जाते पैदल पैदल, चित्तौड़ की तरफ उदयपुर साइड में किसी रामसनी ने उनको अपने घर पे बुलाया, भोजन प्रसाद करवाया, सत्संग करवाई, भजन सुमिरन करवाया, और कहा कि चिंता मत करो, जब तक पर्यायी व्यवस्था नहीं होती मेरे पास रहो, राम जी ने मुझे बहुत दिया है। अब उनको तो अटल भरोसा था
परमात्मा के ऊपर। अब इधर हुआ क्या, विजय सिंह राजा का कोई पोता, उसने आके उस पर चढ़ाई कर दी और उसको डाल दिया कैद में। वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो विजय सिंह राजा को जेल हो गई, कैद हो गई। अब कैद में रहने के बाद फिर विचार आने लगा कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, कैसे मुझे जेल में डाल दिया। फिर मन में विचार आती है, हो न हो कोई मेरे ऐसे बुरे कार्य जरूर होंगे कि जिसकी सजा मुझे मिल रही है। फिर एकाएक याद आ गया कि मैंने बिना कोई गिना किए वो राम भजन करने वाले को नागौर से बाहर निकाला। अरे रे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। पश्चाताप सबसे बड़ी सजा है। पश्चाताप आने लगा। कोई बूढ़ा सा उसका नौकर था, उसके सामने उसने बात रखी कि मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा दिल कहता है कि मुझे उन लोगों को ऐसे एकाएक घर से बाहर निकालना नहीं चाहिए था। बेचारे कहाँ रहते होंगे, क्या खा रहे होंगे। अगर दोबारा मैं राजा बनता हूं तो ससम्मान उनको वापस लाऊंगा। अंदर ही अंदर उसने प्रार्थना कर ली। अब संयोग देखिए, संयोग ऐसा हुआ कि वो जिसने कैद में डाला था वो पोता आके उसके चरणों में झुक गया कि दादाजी गलती हो गई, मुझे माफ करो, आपका राज्य आप ही चलाओ, मुझे ये नहीं चलाना है। जब मिलेगा मेरे भाग में तो मैं राजा बनूंगा, नहीं तो मैं आपका सेवक ही बना रहूंगा। कैद खाने से बाहर निकाला। राजा बनती पहली आदेश कि उनको बुलाओ सम्मान के साथ, मैं उनको मिलके माफी मांगना चाहता हूं। और बुलाया गया, उनके सामने झुके। राजा को झुकना कोई मामूली बात है कि भाई आप राम भजन करने वाले जीत गए, मैं हारा, मेरी बहुत गलती हो गई। तो भजन में सुरवीरता लाओ। छोटे छोटे भौतिक सुख के लिए क्या पड़ा है जगत में। अच्छा, वैसे भी तो ये छूटने वाला है, मरने के बाद तो सब छूट ही जाएगा। तो छूट जाएगा, उसी दिन का इंतजार करोगे क्या, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। अजब कैलकुलेशन है हमारा। जोर जबरदस्ती से इसमें से जान भी तो हम नहीं देने वाले थे, मगर निकल जाती है। श्वासा नहीं रही थी तो जान शरीर से बाहर निकल जाती है। नहीं तो हम जान भी कहां जाने देते, अगर ऐसा कोई है व्यवस्था आने ने। और जूंगा और जूंगा। महाभारत में कथा आती है राजा ययाति की, द्वापर युग की बात है। 1000 वर्ष की इंसान की उम्र थी। अभी कितने 100 तो कहने के, 100 तो बचते ही नहीं। 100 तो कहने के लिए, मगर 50, 60, 70 साल में काम हो जाता है। 1000 साल की उम्र की 16 रानी थी, 100 बेटे थे। 16 रानी 100 बेटे राजा होके एक दिन एकाएक यमदूत आ गया। कहने लगे मैं यमदूत हूं, चलो चलो। कहा चलो, मेरा आपका समय हो गया खत्म, आपके शरीर में से जान निकालनी है। उसने कहा मैं तो तैयार नहीं हूं इसके लिए। अब तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपका प्रॉब्लम है। अब गिड़गिड़ाने लगा, अरे भाई मैं मरना नहीं चाहता, कोई उपाय हो तो बताओ। विनम्रता से पूछने लगा तो यमदूत ने कहा उपाय है, मगर बड़ा कठिन है। अरे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप मुझे उपाय बता दो। अगर मेरी जान तुम नहीं ले जाओगे तो मैं सारे उपाय करने के लिए तैयार हूं। कहने का जान के बदले जान। दूसरा कोई आपके लिए मरने के लिए तैयार है तो हम उसको ले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। ये तो बहुत आसान बात है। मेरे 100 बेटे, बुलाया एक एक बेटे को, बेटा आओ इधर।
अब बड़े बेटे को ही पूछना पड़ेगा ना। बड़े बेटे को कहा कि भाई मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे जीवन पर मेरा अधिकार है। बेटे ने कहा पिताजी आपका अधिकार तो है, तो मेरी एक आज्ञा है, तो जो हुकुम आप पिताजी हैं आप आज्ञा दो, मैं मानने के लिए तैयार हूं, मेरे बदले में मर जाओ। अब लड़का डरने लगा, पिताजी ये कैसी आज्ञा है, आपने तो सारा जीवन आपका जी लिया, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, अभी शादी होने की है, कोई जिम्मेदारी अभी हमने संभाली नहीं है, दुनियादारी देखी नहीं है, तो अब हम देखना चाहते हैं और तुम कह रहे हो कि मेरे बदले में मरो। बड़ा बेटा पीछे हट गया। ऐसे कहते कहते जो सबसे छोटा बेटा है वो कहने लगा पिताजी मैं मरता हूं। बहुत अच्छा बेटा, यह है मेरा बेटा। 100वां बेटा मर गया, उसकी उम्र ले ली। अब दिन बीतने में समय कितना लगता है। और आ गया यमदूत, चलो महाराज आपने आपकी भी उम्र जी ली और बेटे की भी जो उम्र थी वो भी आपने जी लिया, चलो। नहीं 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 नहीं, वो व्यवस्था अब भी है कि वो बंद हो गई व्यवस्था? नहीं नहीं, अब भी है व्यवस्था, है क्या कोई तैयार? अरे भाई और है मेरे 99 बेटे। एक एक बेटे को तैयार करते करते सबको मार डाला यानी सबकी जान निकाल के ले गया। फिर भी जब कुछ नहीं बचा तब भी राजा को बड़ा दुख हुआ कि अब कैसे इस शरीर को छोड़े। एक राजा ययाति की कथा नहीं है, हमारी सबकी कथा यही है। हम मरना नहीं चाहते, जबकि हमारी भक्ति जो है ये मरने के बाद ही मिलती है। बड़ी विडंबना है। मरना यानी वृत्ति से मरना, मरे हुए जैसे रहो, जिंदापन की निशानी आपको दुख देगी। सब तरफ से मन को हटा के भजन में लगाओ और उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये मन कायरता लाता है भजन में। महाराज कहते हैं माधो जी भगति गुण विद धारू, माधो जी भगति गुण विद धारू, यो जुग सेंग फिरे मन आड़ो, यो जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू, माधो जी भगति कुण विद धारू। और आ गई प्रार्थना। तीनों भजन मैंने प्रार्थना के बताया। अब यहां भी प्रार्थना करनी पड़ रही है परमात्मा को। माधव जी नाम भगवान कृष्ण को प्रार्थना नहीं कर रहे, वो एक प्रतीक है परमात्मा के नाम का। हे परमात्मा आपकी भक्ति मैं कैसे करूं, क्योंकि भक्ति के आड़े सब आ रहे हैं। पहले तो जगत आड़ा आता है। जगत कई प्रकार के हमारे बारे में बातचीत करता है, बड़ा दुख होता है, मगर जगत के तरफ ख्याल मत दो। अब तो सकल करत है हासी, अब तो सकल करत है हासी, नई बात आकाई, नई बात आकाई रे बांदा,
माया भेद भरम में भूला, माया भेद भरम में भूला, सत पिछाणे नाई, सत पिछाणे नाई रे बांधा, और सकल पिसतासी बांधा, और सकल पिसतासी, और सकल पिसतासी रे बांधा, मेरी शरण हंस जो आवे, मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी, और सकल पिसतासी बांधा। दुनिया हंसती है तो हंसने दो, जगत मानती नहीं है तो मत मानने दो। पहले दुनिया हंसी मजाक उड़ाएगी, फिर आपकी निंदा करेगी, आपके तरफ बड़ी गहराई से देखेगी ये क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ इसकी गलती होती है। पकड़ने दो गलती को, निंदा करने दो, हंसी मजाक करने दो। फिर जगत तीसरा काम करता है, आपकी महिमा करने लग जाता है। जब उनको लगता है कि सचमुच ये इनके अंदर भक्ति का अंग है, इनकी राम भक्ति सचमुच पावरफुल है, ये पहले थे कैसे, आज कैसे हो गए, देख लो आप परिवर्तन हुआ कि नहीं। अपने अंदर झांको, हमारे अंदर कितनी शांति है, अभी कितना संतोष है। ऐसे थे क्या हम? ऐसे नहीं थे। काम काम काम, ये करो वो करो वो करो, भाग दौड़ भाग दौड़। अब भी हम कर रहे हैं, मगर उसमें वो भाव नहीं है। अब हम समझ चुके हैं इस खेल को। क्या समझे कि कुछ भी किया तो मिलेगा उतना जो लिखा है। राई घटे न तिल बड़े, नर हुनर करो अनेक। जा दिन बूंद पड़ी गर्भ में, सोचो संतों ने क्या किया। जा दिन बूंद पड़ी गर्भ में, विधाता ने लिख दिया लेख। लेख लिख दिया। क्या लिख दिया? जीवन में क्या क्या हमारे साथ होना है, कहाँ जाना है, ये सब पहले ही थे, कंप्यूटर में फिट है। ये बात अलग है कि हमको लगता है कि हम ही कर रहे हैं। तुम क्या करते हैं? श्वास नहीं ले सकते तो क्या कर सकते हैं? कोरोना ने अच्छे अच्छे को सिखा दिया है। जीवन कितना क्षणभंगुर है, ये उस कोरोना महामारी ने हमको सिखा दिया। एक प्रमाण दूं, उदाहरण, सत्य घटना यूपी की। अब कोरोना हो गया, चेकिंग होती है ना रूटीन, तो जो वो व्यक्ति था उसके अंदर वो सिम्टम्स, वो लक्षण दिखने लगे। इतना होते ही घर में हाय तौबा मच गया। जल्दी जल्दी ले जाओ डॉक्टर साहब इनको, नहीं तो हम एक भी नहीं बचेंगे। अब उसको अपना सामान लेने की फुर्सत भी नहीं, उतना समय भी नहीं दिया, उठाया कि गाड़ी में डाल दिया। अब गाड़ी में डाल दिया, 8 दिन के बाद वार्ता आई कि वो चले गए, और आपको वहां केवल दूर से दिखा सकते हैं, छूना मना ही है, नहीं तो आप भी बीमार हो जाओगे। अब जैसे ही उसको वो अस्पताल की गाड़ी में डाल दिया, इधर साफ सफाई शुरू हो गई।
सारे कपड़े ये वो बाहर में फेंक दिए, जो पलंग है जो कमरा है उसको नए कलरिंग ये वो सब करने लगे। अब रहने लगे और फोन से उसका बीमारी का क्या है कैसा है वो हालचाल जानने लगे। अब एक दिन वार्ता आ गई कि वो चले गए। अब चले गए तो स्वाभाविक है, रोना पिटना तो होता ही है। अब जब गए तो डॉक्टर लोगों ने कहा हमने आपका इंतजार किया, आप लोग आए नहीं, हमने जला दिया। अब तुम्हारे हाथ में वही है, उसके बाद में क्रियाक्रम क्या करना है वो घर जाके करो। अब जाके करने लगे तो रीति रिवाज से, सौभाग्य से वो मरने वाला वो नहीं था, दूसरा कोई और था। डॉक्टर की गलतियों से वो वार्ता वहां से आ गई। अब ये व्यक्ति सोचने लगा, डॉक्टर कहने लगे अब तुम पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गए, अब तुम जाओ अपने घर पे। अब विचार करने लगा कौन सा घर, किसका घर, कैसे जाऊं। जो मेरे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए एक दूर से भी मुझे देखने नहीं आए, 8 दिन से मैं यहाँ तड़प रहा हूं। अब उनको वापस मिलने जाने के इच्छा अंदर नहीं हुई, नहीं जाना चाहिए। अंदर से उसकी अंतरात्मा की आवाज आई। गवर्नमेंट कर्मचारी था, 40,000 रुपये पेंशन मिलती थी। अब इसके पेंशन पे बहुत कुछ उसके घर का चलता था। अब थोड़े ही दिन में उनका 12वां 13वां हो गया, फिर पत्नी लग गई कागज पत्र देखने के लिए। वो तो करती है ना, क्या मरने वाले के बीच कोई मरता थोड़ी है। अब वहां आ गई कि भाई जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं आता, नहीं विनोद भाई डेथ सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो तुम जाके डेथ सर्टिफिकेट लाओ, हम तुम्हारे कागज बनवाते हैं, तुम्हारे नाम से पेंशन चालू हो जाएगी। अब जाके गए तो डॉक्टर ने गलती मानी कि भाई हमारी गलती हो गई, असल में आपका पति मरा ही नहीं, खुशी मनाओ और मुंह मीठा करो हमारा भी। मरा नहीं, मगर वो है कहाँ, वो तो घर भी नहीं है, घर भी नहीं है। फिर वो आपका प्रश्न है, आपका आप जानो, उसको ढूंढो, कुछ भी करो, मगर हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, वो मरा ही नहीं। अब घर आके मरने पे इतना दुख नहीं हुआ, उसके घर आने पे दुख होने लगा कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, अब कैसे ढूंढे। चला गया वृंदावन में, 40,000 महीना तो आता ही था। 2 टाइम भोजन मिलता था वहां आश्रम में, मौज करने लगा। कोई किसी का नहीं है। मुझे घर से निकालते ही सब कमरा पूर्ण साफ किया, वहां रंग रंगूटी किया, कोई मुझे मिलने नहीं आया। मगर ये कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे, कुछ तुम्हारे पास रहा तो तुमको यूं ही नहीं छोड़ेगा। जगत बहुत होशियार है, ढूंढते ढूंढते आखिर वहां तक आ ही गए। अब रोना पिटना शुरू हो गया, कितना देखा, कितना ढूंढा, कितने तड़पे। अब चलो कहाँ घर, किसका घर। मेरे जाते ही तुमने साफ सुफ किया, मुझे मिलने तक नहीं आए, वहां गाड़ी तक भी कोई आए नहीं, कोई खबर नहीं ली। मैं मरा कि दूसरा कोई मरा, इसके भी जांच पड़ताल नहीं करी। मेरी 13वीं भी कर दी, 12वीं भी कर दी, तो मेरा तो काम वैसे भी हो ही गया पूरा। 13वीं होने के बाद क्या रहता बाकी, नहीं रहता। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आज तक नहीं आया। ये सत्य घटना है। जीवन ऐसा ही है, सब स्वार्थ से भरा है। निस्वार्थी है एक सदगुरु महाराज, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। ये जीव माया मोह में भरम में सोया है, ये नासमझ है, इसको समझ नहीं आ रहा है।
अपने पराये की इसको पहचान नहीं है। जिसको वो अपना कह रहा है हकीकत में कोई किसी का नहीं है, ये वास्तविकता है। मगर ये सुन के घर बार छोड़ नहीं देना, छोड़ दोगे बदला रह जाएगा। लेना देना यही मिटा दो, खत्म कर दो, हिसाब किताब बराबर कर दो, तभी तो जाओगे मोक्ष में। हिसाब बाकी रहेगा तो और फिर आना पड़ेगा। त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरों लूटे। त्यागना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, जागना है। जहां हो उसी जगह उसी समय जागो। और जागना उसे कहते हैं भजन सुमिरन में जो लगा है वही जागा हुआ है। बांधा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सु लाग रे। अरे तू उठ, तू क्या सोया पड़ा है, तू भजन में लग। भजन करना ही जागना है, भजन करना ही जिंदेपन की निशानी है, वरना तो सब मरे हुए ही जी रहे। जी तो रहे, कहने के लिए श्वासा तो चल रही है, मगर कोई जीवन में शांति नहीं है, कोई जीवन में आनंद नहीं है। निरस जीवन जी रहे हैं, काम 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 रात दिन, पेट भरने के लिए। पेट तो प्राणी भी भर रहे हैं। भोजन कराने वाला सबको उनका भोजन दे रहा है। महाराज ने अधीरता के अंग में लिखा है कि कीड़ी को कण भर, हाथी को मन भर। चींटी को चाहिए इतना सा तो उसकी व्यवस्था वो करता है, हाथी को चाहिए मन भर तो उसकी व्यवस्था भी वो करता है। क्या तुम्हारे छोटे से पेट को वो भरेगा नहीं? क्या नहीं भरेगा? भरेगा। विश्वास कहाँ है? विश्वास नहीं है। तो महाराज कहते हैं लोचो खाए डिगे पलमाई सिकल विकल। मन के अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं। संकल्प क्या? कोई विचार मन में आ जाता है, यह है संकल्प। विकल्प क्या? जो विचार आए उस विचार की ओर लग जाना, यह है विकल्प। जो विचार मन में आए, विचार पूर्ति के लिए उपाय करना, इसे कहते हैं विकल्प। और संकल्प विकल्प होते ही रहता है। कबू एक राव रंक हुए दाता। ये मन कभी राव हो जाता है। राव ना सेठ, यानी बड़ा सेठ बनके दान पुण्य का भाव, किसी का कुछ करने का भाव आ जाता है। ये मन के अंदर ये भाव प्रकट है। कभी गरीब बन जाता है, रंक हो जाता है, कभी दाता बन जाता है। ये मन एक सरिसा नहीं रहता है, जैसा है वैसा नहीं रहता। मन में परिवर्तन आते रहता है। मन में परिवर्तन आते ही हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि हम मन से जुड़े हुए हैं। तो हमारे अंदर कई तरह के ये भाव लाने वाला मन ही है। तो महाराज कहते हैं घड़ी एक कहे भगत मैं करसू, पलखिन में छिटकावे। घड़ी एक कहे भगत मैं करसू, पलखिन में छिटकावे। ना हो जाय ग्रह में रत रे, ना सो भगति संभावे। ना हो जाय ग्रह में रत रे, ना तो भगति संभावे। राम ना तो भगति
गति संभावे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी मन की दुबद्या